वेस्टर्न, केवल दो युद्ध नहीं है ऐसा कि दुनिया में हो रहे हैं। जो पूरा अगर हम उस मध्य एशिया के पूरे क्षेत्र को देख लेते हैं तो कई युद्ध ऐसे हैं जो पनप रहे हैं, जो जो टेंशन्स पनप रहे हैं, तनाव पनप रहा है वहां पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप का नेतृत्व दुनिया को उस तनाव के दौर से बाहर निकाल सकता है? जो अभी तक लग रहा था कि पता नहीं कब युद्ध छिड़ जाए, क्या वो भी रोक सकते हैं? वो उनके एजेंडे पर होगा? देखिए श्वेता, जो वॉर्स हैं, दो वॉर्स तो चल रहे हैं, लेकिन कई वॉर्स हैं जिसमें मैं एक और बोलूंगा, एक इकोनॉमिक वॉर्स भी होते हैं। ये जो ट्रेड और टैरिफ्स है, ये भी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और कई देशों के बीच में स्ट्रेन रिलेशंस है। आपको पता है, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी रूस है, सीरिया है। सीरिया का तो खैर अभी थोड़ा हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन चाइना है, ईरान है, ये सब एक दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्ट ये अलायंसेज हैं, वॉर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि आजकल आज की इसमें कोई फॉरेन पॉलिसी की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ से हर चीज़ को देखा जाता है। ट्रेड और टैरिफ एक पार्ट नहीं है, सब कुछ है। और मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि खासकर यूरोप में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की ज़रूरत है और इंडो पैसिफिक में क्वाड की ज़रूरत है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की ज़रूरत है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब समझते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर है, ट्रेड्स और टैरिफ वाला, ये भी कंट्री टू कंट्री बेस्ड होगा। हो सकता है इस पे सबसे ज्यादा असर चाइना को पड़ेगा। और चाइना में तो अभी यह हालत है कि वहां कई लोग वहां से अपनी फैक्ट्रीज निकाल के इंडिया में लाना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी बोला है कि चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड का, वो अभी अमेरिका होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि साथ ही साथ वो इंडिया के साथ भी वो करना चाहेंगे। और चीन में अभी एक प्रॉब्लम हो रही है, जो हाई टेक्निकल इक्विपमेंट है, जैसे ये एक कंपनी है, ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉम, वो निकालने में उसको अभी परमिशन नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब है जो लेबर है, वर्क फोर्स है, वो इंडिया में है, लैंड इंडिया में है। और अभी चाइना के पास ये जो ट्रेड टैरिफ चलेगा, देखिए चाइना को उन्होंने एक सबसे बड़ा कंसेशन दे दिया टिकटॉक का। कल ही वो बैन हुआ था, आज खुल गया। तो चाइना के साथ कुछ होंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो इकोनॉमिक वॉर्स है, ट्रेड वॉर्स है, ये चाइना पे इम्पैक्ट करेगा। भारत पे मेरे को लगता है ज्यादा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये जो स्पेस लिंक है, चांसेस हैं स्पेस लिंक को इंडिया में शायद वो जबरदस्ती करेंगे। और वहां कुछ ट्रेड और ये जो अभी बात हुई थी कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में टैक्सेस लग सकते हैं, तो कुछ ट्रेड वहां पर होगा। तो ओवरऑल जहां तक वॉर्स का सवाल है श्वेता, मेरे को लगता है कि ये बहुत डेलिब्रेट अप्रोच होगी। हर खासकर वेस्ट एशिया में आप देख लिए, सीरिया का एक नया डायमेंशन हो गया है। टर्की अभी अलग रास्ते पे जा रहा है, जबकि वो नेटो का अलायंस है। नेटो वगैरह रहेंगे, नेटो से देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इनकार नहीं है, वो सिर्फ फंडिंग की बात है। और ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध भी है, इसमें दोनों पे प्रेशर लगेगा, रूस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, जेलेंस्की के ऊपर भी, पुतिन के ऊपर भी। ये पर अखिल जी ये बताइए कि चूंकि अभी तक ऐसा था कि चाइना अपना एक रूस के साथ अपनी दोस्ती को और बढ़ाकर, पर यहाँ पर तो एक ऐसा रिश्ता है ना कि भले अमेरिका और रशिया के रिश्ते बहुत स्वर्णिम न हो, लेकिन ट्रंप और पुतिन के रिश्ते बुरे नहीं हैं। जी, ये बात सही है। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप और शी के भी रिश्ते ठीक है, उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छे हैं। पर लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर या अगर हम कंट्रीज की बात करें तो वो ऐसे, वो जो मधुरता है वो नजर नहीं आती जितने दो एक पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में रहती है। तो ये बात सही है। अब लेकिन सर जैसे बता रहे थे कि काफी हद तक जो खींचातानी है, तनातनी है, ये आगे भी देखने को मिलता रहेगा। ये जो 4 साल रहेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, तो उसमें जो जो टेंशन है अमेरिका और चाइना के बीच में, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टॉपिक पर हमें देखने को मिलता रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि ट्रम्प बिल्कुल भी रियायत नहीं देना चाहेंगे चाइना को। और और जो ट्रम्प है वो ये चाहेंगे कि काफी हद तक जो
इन्वेस्टमेंट है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या जो जो चीज जो अमेरिका से निकलता जा रहा है वो लौटकर अमेरिका में आए। और रही बात काफी इन्वेस्टमेंट जो एक डिसइन्वेस्टमेंट भी काफी हो रहा है। काफी कंपनीज जो है वो चाइना से निकल भी रही है, तो और वो अलग अलग देशों में जा रही है जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये चीज है कि अगर ये टैरिफ वॉर भी चलता रहेगा तो डेफिनेटली ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना की इकोनॉमी पर। और काफी हद तक इसे चाइना जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरीके से रहे ये चीज। प्रमित जी, आपने भारत को भी आगाह किया कि भारत पर भी टैरिफ्स वो लग सकती हैं और इस तरह की चर्चाएं कॉरिडोर्स में वहां पर हो रही हैं। पर क्या चाइना के प्रति जो रुख हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि चाइनाज लॉस कैन बी इंडियाज गेन? Certainly, देखिए, but first of all, we all need to understand that this government is government of America first policy. जहां अमेरिका का फायदा हो, फिर on the cost of China or on the cost of India, that those decisions will be taken and those decisions will be taken very fast. बहुत जल्द से जल्द सब decisions इस पे लिए जाएंगे. He also very clearly mentioned कि this government, ये जो government है, this is the government of common sense government, revolution by common sense government. इतनी ज्यादा, हम तो अमेरिका में रहने के बाद, ऑल्दो हम इंडियन मूल के हैं, पर अगर अमेरिका की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रम्प जो कह रहे हैं, इट मेक्स 100% सेंस। हर तरीके से वो बिल्कुल उपयुक्त हैं और हर तरीके से इंडियन और हर अमेरिकन को वो पसंद आ रहा है। लाइक ब्रिक्स, व्हाई ब्रिक्स शुड बिकम स्ट्रॉन्गर? भाई, ब्रिक्स स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, ये अमेरिका का नुकसान है। ही इमीडिएटली मेड श्योर दैट ऑल ब्रिक्स कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली इंडिया शुड गेट मोर अलाइंड विथ क्वाड, जहां अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलके नया एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करे। चाइना को यू हैव टू कट द कॉर्नर्स, यू हैव टू कट दी ट्रिम द फेदर्स ऑफ चाइना, और उसके लिए अमेरिका और चाइना को साथ में आना, अमेरिका और इंडिया को साथ में आना बहुत जरूरी है। इस तरह से न कितनी ही चीजें हैं जो पिछले 25 साल से द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज, एक तरह से अमेरिका वाज टेकन फॉर अ राइड। ये अमेरिकन जनरल पब्लिक को ये फीलिंग है कि वर्ल्ड हेल्थ, उदाहरण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फंडिंग जाती है अमेरिका से, लेकिन उसके डिसीजंस चाइना के फेवर में रहते हैं। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा फंडिंग जाती है अमेरिका की तरफ से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना को मिल रहे हैं। आज जैसे उन्होंने कहा पनामा कैनल चाइना ऑपरेट कर रहा है, तो व्हाट इज दिस? हम अमेरिकन हैं, अमेरिका फर्स्ट हैज टू बी देयर। अगर अमेरिका दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ देश है तो निश्चित रूप से बहुत सारे डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो अमेरिका के फेवर के होने चाहिए। 25 साल से पूरी दुनिया ने अमेरिका के लूप होल्स को बड़ा एक्सप्लॉइट किया, दुनिया ने पैसा बनाया अमेरिका के नाम पे, वो सब अब रिवर्स होगा। ही इज वेरी क्लियरली सेइंग कि अमेरिका की स्वर्णिम युग, अ गोल्डन एज विल स्टार्ट। एंड ट्रस्ट मी, जब वो कहते हैं और विथ इतनी मेजोरिटी के साथ जो उसको मैंडेट मिला है, तो ही विल एग्जीक्यूट एज वेल। और ये पूरी दुनिया अब देखेगी कि अमेरिका अगले 4 साल में किस गति से आगे जाता है। इंडिया विल सफर अ लिटिल बिट। अपना भला चाहेगा, हर देश अपने फायदे को देखेगा और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या निकल सकता है हर देश के लिए। समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 5 देशों से ये मेगा कवरेज अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण पर आप देख रहे थे।